नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ज्ञानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती हैं, तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। आइए जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। पहले रहस्य की बात करें, जो कि अनहद नाद। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं होता बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की धुन एक स्वस्थ ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। ये वो ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी ये ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से ये ध्वनि बाहर निकल रही है। दूसरे रहस्य की बात करें, जो कि ये ब्रह्मांड का जन्मदाता सूर्य पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात सूर्य प्रकाश। ये धुनें आज भी सतत जारी संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है और नाद और बिंदु ही बचेगा, यानी कि ओम ही बचेगा। तीसरा रहस्य यानी कि ओम शब्द के अर्थ के बारे में। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, जो है आ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। आ मतलब आकार, उ मतलब ओमकार और म मतलब मकार। अ ब्रह्मा का वाचक है, जिसके उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा माँ रुद्र का वाचक है, जिसका त्याग तार मध्य में होता है। चौथा रहस्य है ओम के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में। ओ, उ और म तीनों अक्षर वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। ये नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को भी जगाता है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक है और ये भूलोक, भुवन लोक और स्वर्ग लोक का भी प्रतीक है। पांचवें रहस्य की बात करें, जो है मोक्ष का साधन। ओम ही एकमात्र ऐसा बड़ा मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। जब व्यक्ति निर्विचार और सुनने में चला जाता है, तब ये ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती है। छठे रहस्य की बात करते हैं, जो कि है शिव पुराण में प्रणव की महत्ता। आपको बता दें, ओम को प्रणव भी कहते हैं। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव पाए गए हैं। सार यही है, बड़ा मंत्र सांसारिक जीवन में परपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली ना यानी कि नाव बताया गया है। सातवें रहस्य की बात करते हैं, जो कि है ओम उच्चारण स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक ऐसा समय आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वो ध्वनि सुनाई देने लगती है। भीतर प्रारंभ में वो बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि ये ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसे सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे जैसे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लगती है, फिर ये ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी। अंत में
अशुद्ध ब्राह्मणी ध्वनि हो जाएगी। आठवां रहस्य। आठवें रहस्य की बात करते हैं जो बेहद ही अद्भुत है। इस मंत्र के लगातार जाप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। नवा रहस्य। नवे रहस्य की बात करते हैं जो बहुत ही चमत्कारिक है। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। 10वां रहस्य। बात करते हैं अंतिम रहस्य के बारे में। शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आपके आसपास में कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर आपको ये आवाज एक डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देगी।